गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो द स्टार डक्स आपकी स्टोरी जो है चैप्टर सेकंड 11th का वो चल रहा है। पहले भी इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ, बट दोबारा हम इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज न्यू एडमिशन्स कुछ हुई थी, उसके लिए हम दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर्स को। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था जैसा कि वार्ड रेफरी जो है वो एक रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स है, टाइम्स मैगज़ीन का रिपोर्टर है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है। उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एल्सोप्स फॉर्म में कोई प्लेन क्रैश हुआ है। जब वो वहाँ जाता है, एक टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। वो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वो एल्सोप्स के साथ थोड़ा सा डिस्कशन उसकी होती है इस मुद्दे पे। तो उसकी वाइफ जो थी मिसिस एल्सोप्स वो बाहर आती है और उसके साथ वो रेफरी भी बैन एरिया की तरफ जाते हैं। बैन एरिया में जाके रेफरी को पता चलता है कि यहाँ एक ग्लोबल शेप का, एक ग्लोबल टाइप का एक जो विंगलेस जो प्लेन है वो वहाँ पे उनको दिखता है रेफरी को, और रेफरी को लगता है कि मुझे न्यूज़ मिल गई। बट बाद में जो एंटीना वगैरह लगे हुए उस जो उनके उसके अंदर प्लेन के अंदर जो एक वमेन एक मैन था, तो वो कुछ एलियंस टाइप के बंदे थे। पहले तो उनको रेफरी को पता मीन टू से उसको नहीं रियलाइज़ होता है कि ये, वो सोचता है कि ये फ्रॉड है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब उसकी कन्वर्सेशन जो है वो कम्युनिकेशंस जो कि एक ह्यूमन कम्युनिकेशंस की जैसा नहीं था, बट एंटीना के थ्रू जब वो एलियंस कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और जब वो एंटीना उसकी आइज़ की तरफ फॉरवर्ड करते हैं रेफरी की, तब रेफरी जो है फ्राइटन हो जाता है और तब उसको लगता है कि ये फ्रॉड न्यूज़, ये फ्रॉड नहीं है, ये असल में एलियंस हैं। और जब वो आखिर में जब वो एल्सोप्स को कैमरा के लिए बोलता है कि कैमरा लेके आओ कि मुझे ये चीज़ें शूट करनी है, कैमरा लेके आओ, तो वो कैमरा लेने जाता है। इतने में जो उनका टाइम है वो हो जाता है जाने का एलियंस का, और वो जल्दी जल्दी में वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं बिकॉज मून का पोजीशन उस समय इस तरह का था कि उनको जाना ही जाना था। अगर वो उस टाइम को नहीं जाते, उस टाइम पे नहीं जाते, तो मून का पोजीशन से वहाँ पे आना मुश्किल था और फिर उनको जाना मुश्किल हो जाता। तो एक सेट ऑफ टाइम पे वो वहाँ से निकल जाते हैं और बाद में जो है रेफरी जो है वो निराश हो जाता है, वो अनहैप्पी हो जाता है, वो सैड हो जाता है बिकॉज उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो बच्चों ये कहानी थी जो मैंने ओवरव्यू आपको दिया। तो इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ईजी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं करने आपको होगी, इसके मैं नोट्स भी दूंगा आपको। जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज रेफरी, वाई हैड ही गॉन टू द एल्सोप फॉर्म। रेफरी कौन था? एक न्यूज़ रिपोर्टर था, टाइम्स मैगजीन का रिपोर्टर था। आपने समझना इस बात को, ये इसके कैरेक्टर में भी आपको पता चलेगा, एक टाइम्स रिपोर्टर था ये। और ये एल्सोप्स के फॉर्म में इसलिए जाता है बिकॉज इसको एक टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये अपने न्यू मैगजीन्स के लिए कुछ न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जैसे व्हाट मेड हिम कंक्लूड दैट द न्यूज़ वाज अ हॉक्स, कि जब, जैसा कि ओपनिंग सीन भी है कहानी का, कि जब वार्ड रेफरी एल्सोप फॉर्म में जाता है, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ पे जाके जब वो देखता है एल्सोप फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई लेफ्ट ओवर है प्लेन का, जो प्लेन क्रैश हुआ होता है, ना ही वहाँ पे एम्बुलेंस है, ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा मीन टू से क्राउड ऑफ पीपल है, जो क्राउड जैसे होता है अमूमन जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो कुछ भी ऐसा उसको नहीं दिखता। इस वजह से उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये न्यूज़ जो थी वो हॉक्स है, हॉक्स मीन टू से झूठी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रेफरी नो दैट एल्सो वाजंट अ टाइम रीडर। एल्सोप कैसे रियलाइज़ करता है, उसको कैसे पता चलता है कि रेफरी को कैसे पता चलता है कि एल्सोप टाइम्स रीडर नहीं है। बिकॉज जब वो एल्सोप से बात करता है तो एल्सोप को बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं रेफरी हूँ। तो जब वो रेफरी अपना नाम बोलता है तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। एल्सोप्स को मतलब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, रेफरी के बारे में कोई रेफरी का नाम उसको उसके जहन में नहीं होता है। तो इस चीज़ से रियलाइज़ हो जाता है रेफरी को कि अगर मेरा नाम इसको मालूम नहीं है या मेरे बारे में इसको मालूम नहीं, दैट मीन टू से ये जो टाइम्स का रीडर नहीं है, टाइम्स को ये नहीं पढ़ता है, दैट मीन टू से ये टाइम्स का रीडर नहीं है। बिकॉज जो टाइम्स के रीडर होते हैं वो रेफरी एक जाना माना नाम था टाइम्स रीडर का, तो रेफरी को जानते हैं अमूमन।
तो ऐसा कुछ नहीं था। वैन, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड रेफटी रियलाइज ही हैड अ स्टोरी? जब रेफटी एल्सोप्स की, मिसिस एल्सोप एंड एल्सोप्स रेफटी को बैन एरिया में कॉन्ट्रैप्शन में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही वो वहाँ पे विंगलेंस, वो प्लेन ग्लोबल टाइप का वो एक प्लेन देखता है, तो तब उसको जाते ही रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे स्टोरी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द विजिटर्स हु हैड कम इन द कॉन्ट्रैप्शंस। जो वान एरिया में आए थे, वहाँ पे जो उनका प्लेन वहाँ पे मीन टू से लैंड हुआ था, तो वो उनका बताना है इस क्वेश्चंस में आपने कि वो विजिटर्स मीन टू से कौन थे। वो विजिटर्स एलियंस थे, और वो कुछ साल पहले, आई थिंक 6 साल पहले वहाँ पे आ चुके थे, और ये अभी दोबारा आए थे 6 साल पहले। वो कुछ वहाँ स्पेस एक्स लेके आए थे, और स्पेस एक्स उन एल्सोप से ये थोड़ा सा ट्रेड सिस्टम हुआ था कि हम आपको स्पेस एक्स देते हैं, और आप हमें जो चिकन एक्स हैं वो दीजिए, और वो चिकन एक्स लेके चले गए थे। और बाद में दोबारा इसलिए आते हैं बिकॉज उनकी शिकायत ये थी कि वो चिकन एक्स जो है वहाँ पे ब्रूड नहीं हुए हैं, तो इसलिए वो दोबारा यहाँ पे आते हैं उन एक्स को लेकर। वो जो स्पेस एक्स उन्होंने लाए थे उनको स्टार एक्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड दे कम्युनिकेट विद एल्सो? एल्सो के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मैंने जैसे आपको बताया था, उनके एक बड़ी ही डेलिकेट और टेंडर टाइप उनकी जो एंटीनास थे उनके हेड पे, वो एंटीनास को वो डायरेक्टली रेफटी की आंखों की तरफ फॉरवर्ड करके वो कुछ मिनटों से कम्युनिकेट करने की कोशिश, उस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं वो, तो जिससे फ्राइटन भी हो जाता है कौन, एल्सो, और उसको लगता है कि ये स्टोरी जो है ये हॉक्स नहीं है। रेफटी लुक्ड स्लाइली, वाई? रेफटी उनकी तरफ स्लाइली क्यों देखता है? स्लाइली मिनटू से थोड़ा सा ऐसे जस्ट लाइक पीपिंग करना, और थोड़ा सा इस तरह से देखना किसी को कि उसको, अगले वाले को, बंदे को पता ना हो कि हम उसको देख रहे हैं, तो इसको स्लाइली बोलते हैं। वो इसलिए देखता था स्लाइली उसको कि उनको, एलियंस को पता ना चले कि मैं उनको देख रहा हूँ, तो इसलिए वो उनको रिकग्नाइज, मतलब उनको रियलाइज़ नहीं होने देना चाहता था रेफटी कि मैं उनको देख रहा हूँ, तो इसलिए वो स्लाइली उनको देखता है। व्हाट मेड रेफरी चेंज हिज माइंड अबाउट द विजिटर्स बीइंग फ्रॉड? क्या चीज़ उनको, उसको, उसके माइंड को चेंज करने में मदद करती है कि ये फ्रॉड नहीं है? पहले उनको फ्रॉड मान रहा था, बिकॉज जब वो औरत, वो एक वमन जो थी वो, और एक मैन जो था वो अपने एंटीना को फॉरवर्ड करके इसकी रेफटी की आइज़ की तरफ जब वो डायरेक्शंस देते हैं, और जिससे कि रेफटी डर जाता है और फ्राइटन हो जाता है वगैरह, वो रियलाइज़ करता है कि ये कोई मीन से फ्रॉड नहीं है, ये सच में एलियंस हैं। वाई वर द विजिटर्स इन हरी? विजिटर, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ, विजिटर हरी में क्यों थे? बिकॉज उनका एक टाइम सेट था कि जिस टाइम पे उनको यहाँ से लीव करना था और स्पेस में जाना था। अगर वो टाइम को वहाँ पे गवा देते तो वो शायद ही वहाँ फिर वापस जा पाते, तो मून अपनी सही पोजीशन पे था उस समय, इस वजह से वो वहाँ से जा सकते थे ईजिली। व्हाट हैपन टू द स्टारडक्स? स्टारडक्स का क्या हुआ? स्टारडक्स जो एल्सोप्स को मिले थे, उसने कुछ स्टारडक्स जो है उसने जो हैंड्स के नीचे ब्रूड करने के लिए रखे, तो हैन को भी उन स्टारडक्स ने बहुत ही मतलब आफुल कुछ डरावना एक जो था वो फील करवाया, डरावना फील करवाया उसको, हैन को भी। और उसमें से बाकी तो नहीं, लेकिन 2 एक्स जो थे वो ब्रूड हुए, और उन 2 एक्स को उन्होंने एक थैंक्स गिविंग सिचुएशन के थ्रू उन्होंने उसको मतलब उसको खा लिया, इजंट इट? उसके बाद है, डू यू थिंक रेफटी हैड अ स्टोरी? वाई एंड वाई नॉट? आप क्या सोचते हो, एंड में रेफटी को स्टोरी मिली? नो, रेफटी को कोई स्टोरी नहीं, बिकॉज जब वो कैमरा लेने के लिए एल्सोप्स को भेजता है तो इतने में वो डिसअपेयर हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, इस वजह से उसको स्टोरी नहीं मिलती, और वो अनहैप्पी एंड में अनहैप्पी रहता है, सैड हो जाता है, बिकॉज उस जिस चीज़ के लिए वो आया था वो चीज़ उसको नहीं मिलती। तो बच्चों, रेफटी का कैरेक्टर्स जो था अगर बात करें तो एक अच्छा मीन टू से एक रिपोर्टर था, नॉलेजेबल रिपोर्टर था, एक एजुकेटेड रिपोर्टर था, और कहीं ना कहीं मीन टू से एक इंटेलेक्चुअल पर्सन्स था, हम कह सकते हैं रेफटी यहाँ पे। और इस कहानी के थीम की बात करें तो ये कहानी सिंप्लिसिटी ऑफ विलेज फॉक्स हम कह सकते हैं, इसका थीम पहले भी बता चुका हूँ आपको, सिंप्लिसिटी ऑफ विलेज फॉक्स मीन टू से जस्ट लाइक ऑफ एल्सोप्स की बात करें तो जिनको रियलाइज़ नहीं हुआ, जिनको पता ही नहीं था उनके घर के पीछे मीन टू से बैन एरिया में वो कॉन्ट्रैप्शंस में वो एक स्पेस एलियंस लैंड किया था, उनको मतलब उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया था उस चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि विलेज पीपल कितने सिंपल होते हैं,
कितनी सिंप्लिसिटी होती है विलेज फॉक्स में। सो ये इस स्टोरी का एक थीम है। तो बच्चों आज हमने स्टारडक्स स्टोरी को पढ़ा, तो उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए और स्टोरी की जो ओवरव्यू था वो तो मैं पहले दे ही चुका था आपको इसके। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपने ज़रूर रियलाइज़ करना है। मैं आपको इसके अभी इसके आंसर्स भी सेंड करूँगा, तो आपने उनको याद करना है, उनको रियलाइज़ करना है और अच्छे से मेहनत करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट मैं फिर हाज़िर हूँगा एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।